हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट तक 3, 4 एंड 5 जितने भी क्वेश्चन है सारे को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम सवाल है और सिचुएशन बेसिस सवाल है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप भी क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए क्या बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज 2 इट्स ब्रेथ। यानी कि बोला है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर लेंथ को, एक रेक्टेंगुलर ग्रूव को डिजाइन करना जिसका हमारे पास लेंथ क्या है, इसका ब्रेथ का 2 गुना है। ठीक है, और एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या है, हमको क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्या है कि हमको डिज़ाइन करना है ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्रूव। और बोला है क्या ये डिज़ाइन करना संभव है। अगर संभव है कि नहीं है वो हमें बताना। अगर संभव है, पॉसिबल है, तो फिर उसका लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है, और पॉसिबल नहीं है तो छोड़ देना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव्स, ब्रेथ को हम मान लेते हैं एक्स। ब्रेथ को क्या मान लिया हमने, एक्स। तो लेंथ क्या आ जाएगा जी, लेंथ हमारे पास इसका 2 गुना होगा, ब्रेथ का 2 गुना होगा। और एरिया इसका कितना दिया है रेक्टेंगुलर का, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है। ध्यान से देखिए, आप लोग को पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह पर रख दीजिए 2x मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पर रख दीजिए x, और इक्वल टू में एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। आगे ध्यान से दे, 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 800 इक्वल टू में 0। यहाँ से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन पूरा है कि क्या ये पॉसिबल है ऐसा एक रेक्टेंगुलर ग्रूव को डिज़ाइन करना। तो उसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट्स ही हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट्स 0 से ग्रेटर आ जाता है तो फिर पॉसिबल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर भी आ जाता है तो भी पॉसिबल है, लेकिन 0 से छोटा आ जाता है तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट्स का फॉर्मूला जान लें। तो क्या होता है, डी के द्वारा डिनोटेट करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये हमारे पास बाबू डिस्क्रिमिनेंट्स का फॉर्मूला होता है। चलिए ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर सटा हुआ है वो हमारे पास ए कहलाता है। बी क्या कहलाएगा, बी एक्स के साथ जो सटा हुआ है, एक्स नहीं है तो मतलब बी हमारे पास 0 कहलाएगा। सी हमारे पास लास्ट में दिया है माइनस का 800। यहाँ तक एकदम क्लियर है। बस आप डिस्क्रिमिनेंट्स फाइंड आउट कर दीजिए। बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है, और माइनस में 800 है हमारे पास, क्या c है। चलिए ध्यान से देखिए, तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 दूना हो गया हमारे पास कितना, 1600 हो गया। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू है 1600 आया है, जो कि हमारे पास क्या है बाबू, ग्रेटर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाती है तो रूट्स जो होता है वो हमारे पास डिस्टिंक्ट बनता है, 2 अलग अलग रूट्स बनता है। इसका मतलब ये पॉसिबल है। तो लिख देना है बस आपको, क्या पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, आप इसको फिर से पिकअप करिए। 2x स्क्वायर माइनस का 800 बराबर में क्या है, 0। 2 को आप कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 400 और बराबर में 0। 2 इधर जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट्स हो जाएगा तो 0 के फॉर्म में कन्वर्ट्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो 0 के रूप में हो जाएगा। 400 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू में कितना है आपके पास, 400 आया। x इधर है, उधर जाएगा तो आपके पास रूट्स में हो जाता है, रूट्स के अंदर 400 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, x की वैल्यू आपके पास बाबू आ गया 20। ये हमारे पास x की वैल्यू 20 आ गया, जो क्या है हमारे पास, ब्रेथ है। तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना दे दिया आपके बाबू, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ हमारे पास हो गया कितना, 20। तो फिर लेंथ कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2x है हमारे पास। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू में हो जाएगा आपके पास 40। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है इसको तो डिज़ाइन करना पहले पॉसिबल्स है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है। उसके बाद ब्रेथ हमारे पास 20 आ गया है, क्योंकि x की वैल्यू 20 आया है। लेंथ हमारे पास 2 गुना है ब्रेथ का, मतलब कि आ गया हमारे पास 40। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। मतलब जो हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या वो पॉसिबल है।
इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उनके प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। चलिए ध्यान से देखिए, बोला है क्या, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के एज को जब हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना आता है, 20 साल आता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनके ईयर्स में अगर हम प्रोडक्ट करते हैं एजेस का तो कितना आता है, 48 आता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन, दोनों का सम कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि दोनों का सम कितना दिया है, सम ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का सम बाबू कितना दिया है, उनके एजेस का सम हमारे पास 20 साल दिया हुआ है, उनके एजेस का सम 20 साल दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज को हम मान लेते हैं एक साल, तो अल्टीमेटली दूसरा का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तभी ना दोनों का सम एक्स का 1 साल है तो दूसरा का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए देन द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरा फ्रेंड्स का एज हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस एक्स, यही रूल होता है, एक का x हो गया तो दूसरा का अल्टीमेटली 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तभी ना दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 20 साल आएगा जी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब बोले 4 साल पहले, यानी कि आज से 4 साल पहले, तो दोनों में से 4 साल घटाना पड़ेगा हमको। आज 4 साल पहले हमारे पास दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है कितना, 48 आता है। तो ध्यान से क्वेश्चन समझिए, 4 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें से हमने 4 साल घटा दिया और सेकेंड वाले में से भी हमारे पास 4 साल घटाना पड़ेगा, तो 20 माइनस एक्स पहले से है, 4 साल घटा दीजिए। और दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है बाबू हमारे पास कितना, 48 आ जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है आपको। आगे देखिए, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, 20 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 16 माइनस एक्स इक्वल टू में आपके पास 48 है। अंदर मल्टीप्लाई करिए, एक्स का 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 16 मल्टीप्लाई 16 चौकी 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 4x इक्वल टू में आएगा आपके पास 48। आगे ध्यान से देखिए, 16x में 4x को पहले जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 20x आ गया, माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 64 बराबर में 48, ये सारे नंबर को 48 की तरफ लेके चले जाइए, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें नेगेटिव में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। तो इक्वल टू को उधर जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में, ये इक्वल टू को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, उधर हमारे पास 48 पहले से है, ये माइनस 48 की तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इधर क्या बचा, जब कुछ नहीं है तो 0 बचा। यहाँ तक एकदम क्लियर सबको मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आगे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर अब क्या है, ये 20x था, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस का 20x, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10, 10 और 1 11, 112 बराबर में 0 आया। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया, यहाँ से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। अब ध्यान से देखिए, पहले हमको चेक करना कि ये पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल, तो आपको नेचर ऑफ रूट डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए हमारे पास सबसे पहले ए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर का जो नंबर सटा होता है वो ए होता है, जब कुछ नहीं तो 1 सटा हुआ है। बी क्या है हमारे पास, एक्स के साथ जो नंबर सटा हुआ है माइनस का 20। सी क्या है आपके पास, सी है आपके पास 112। डिस्क्रिमिनेंट्स यहाँ से पहले आप निकालिए बाबू, डिस्क्रिमिनेंट्स की फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट्स की फार्मूला होती है। आगे ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 400 आया, माइनस 4, ए क्या है आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई सी 112। यहाँ तक क्लियर सबको। आगे ध्यान से देखिए, 4 इन दोनों को 4 दूना 8, 4 एकम 4 एकम 400 है, तो डिफरेंस कितना है आपके पास, 448 में से 400 जाएगा तो 48 बचेगा, बड़े वाले नंबर का माइनस है तो माइनस का 48 बचेगा। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव में आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट्स हमारे पास आ गया 0 से छोटा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और जब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो हम उनके प्रेजेंटेज को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए नॉट पॉसिबल बस आपको लिख देना है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसके प्रेजेंट टेस्ट को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं।
हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला है, इज इट पॉसिबल, क्या ये प्रॉब्लम भी पॉसिबल है टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 दिया है और एरिया 400 मीटर दिया है। अगर पॉसिबल है तो इसका हमको लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। मतलब क्या दिया है, पेरीमीटर 80 दिया है और एरिया 400 मीटर दिया है। तो चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया है, पेरीमीटर इसका 80 दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 5 है। ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर ग्रुव है जिसका हमारे पास पेरीमीटर 80 दिया है, पेरीमीटर इसका दिया है बाबू 80 मीटर्स और एरिया दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। बोले क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर हमको इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, इक्वल टू में 80 है। ध्यान से देखिए 2 से 40 बार में कट गया, तो L प्लस B की वैल्यू कितना आया बाबू आपके पास, 40 आया। L की यहाँ से या B की वैल्यू आप निकाल लीजिए, B की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 40 माइनस का L इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए एरिया कितना दिया है आपके पास, एरिया दिया है बाबू आपके पास 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ से आप ब्रेथ की वैल्यू निकाल के रखे हैं, इसमें आप रख दीजिए। ध्यान से देखिए, ब्रेथ की वैल्यू इसमें रख देते हैं, 40 माइनस का लेंथ आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 400। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 40 का L आएगा माइनस L मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और बराबर में 400। L स्क्वायर नेगेटिव में उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और उधर पहले से हमारे पास क्या था, 400 था, इसको प्लस में कर देते हैं, यहाँ से प्लस में 400। यहाँ जब कुछ नहीं बचा तो बराबर में क्या बचा, 0। यहाँ से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है कि नहीं है, हम क्या करते हैं वो बताएगा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले यहाँ से A की वैल्यू निकालिए, A की वैल्यू क्या है 1 है। B की वैल्यू निकालिए, B की वैल्यू क्या है माइनस का 40 है, ठीक है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 400 आपके पास दिया है। यहाँ से ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट्स पहले निकालिए आप। डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू क्या होता है, B स्क्वायर माइनस का 4AC, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू होता है। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, तो B स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ठीक है। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई A की जगह पे आप 1 रखिए और C की जगह पे आप 400 रखिए, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, इधर बचा आपके पास 1600 माइनस 400 की 1600, इधर भी बचा, ये दोनों कट के हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गया। अब ध्यान से, जब भी डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाता है तो रूट्स जो होता है हमारे पास रियल होता है लेकिन इक्वल रूट्स होता है। तो हमने क्या बताया था कि जब 0 भी आ जाएगा तो भी हमारे पास ये सिचुएशन पॉसिबल रहेगा। तो अभी भी हमारे पास सिचुएशन क्या है जी, पॉसिबल है। तो हम इसका ब्रेथ और लेंथ कैसे निकालें, तो ध्यान समझिए, जब डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 आ जाती है यानी कि 0 आ जाएगी तो रियल और इक्वल रूट्स बनाएगा, इक्वल रूट्स बनाएगा तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला देखो ध्यान से, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a। जब 0 आ जाती है तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है -b/2a। तो हम वो कंडीशन ले लेते हैं पहले। देखिए ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे L स्क्वायर माइनस का है 40L और प्लस में 400, इस इक्वेशन को हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ से L की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी क्योंकि इस इक्वेशन में यही रूट्स है L की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी जो कि फार्मूला होगा -b/2a। तो ध्यान से देखिए, L माइनस का B क्या है जी हमारे पास 40 है, ठीक है, माइनस में 40 है और 2 मल्टीप्लाई A क्या है, A 1 है, तो कितना है आपके पास प्लस का 40/2 आ गया, 2 से ये 20 बार में कट जाएगा। तो L की वैल्यू कितना है आपके पास, L की वैल्यू 20 आया, जो क्या है हमारे पास लेंथ है। और आपको लेंथ है तो आपको ब्रेथ कैसे निकालना है, ब्रेथ इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से, ब्रेथ इक्वल टू दिया था हमारे पास 40 माइनस का L, तो हमारे पास 40 माइनस L 20 रख दीजिए, तो ब्रेथ की वैल्यू आपके पास 20 आ गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज 4.3 का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि यहाँ पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। और एक बात और भाई, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे अपने एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।